तो आपको बता दें कि मंत्री कवासी लखमा का केदार कश्यप पर निशाना साधा। केदार कश्यप नकली और फर्जी हैं, ये कहा उन्होंने। केदार कश्यप जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। उनको बस्तर के लोग पहले ही छोड़ चुके हैं। थोड़ी सी शर्म है तो वो राजनीति छोड़ दें, ये भी कहा कवासी लखमा ने। 15 दिन रह के कोटा में 1 सीट जीता तो राजनीति कर रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं है, 9 महीना बचा है। पेट का बच्चा 90 महीना रहता है, बाहर आएगा पता चलेगा। केदार कश्यप कितना पानी में है। केदार कश्यप जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है। अरे इनको माफ नहीं करेंगे। अरे इनके राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए? केदार कश्यप तो विधायक लोगों का घेराव कर रहे थे ना, आज सड़क में क्यों नहीं आ रहा है? केदार कश्यप आदिवासी नहीं है कि ये आरक्षण खाली कांग्रेस को मिलेगा? तो लगातार हमारे साथ दोनों ही नेता जुड़े हुए हैं। तो अनुराग जी, आपने सुना कि क्या कुछ कहा कवासी लखमा जी ने, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, यही बात है ना, ये तो भाषा की मर्यादा ही इनकी ये बताती है कि इनकी मानसिकता क्या है। अब अनुराग का फैसला आया था तो कांग्रेस के सारे विधायक सांसद का घर आप लोग घेर रहे थे। आज जब आपके राज्यपाल के पास भी देख गया है और सदन में पारित करके भेजा गया है, तो आप लोग संवैधानिक पद में बैठे लोगों का भी क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। एसी, एसटी, ओबीसी और हमारे सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों के लिए आरक्षण विधेयक पारित हुआ है और इस पे नेतागिरी न करके छत्तीसगढ़ के सदन में जिस तरह से आपके नेताओं ने कदम पे कदम मिला के सर्वसम्मति से पास किया, जवाब दे नहीं रहे हैं। इनका ईडी सीटी रहता है तो ये बड़े-बड़े जवाब दीजिए और बड़े-बड़े जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है। एक वकील ने खड़ा किया, 14 पेशी हुई है, आपकी सोच 4 वर्ष पड़ेगा साल में हाई कोर्ट के अंदर 14 पेशियां बदलना पड़ेगा। देखिए, पहले अनुराग जी आपने बोल दिया, अब हम जवाब ले लेते हैं बृहस्पति सिंह जी से, क्योंकि आप दोनों अगर लगातार बोलेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। बृहस्पति सिंह जी, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ जी, अपनी बात रखें। ये कमेटी जब रमन सिंह के समय में बना था तो ये 50% ये बात था, ये जो है 80% का प्रस्ताव रखे थे इनकी कमेटी ने। 50% तक वादियों ने पारित करने का तय किया था और 58% लागू किया था। इसी मामले में कोर्ट में लगातार चला, 96 पेज के प्रकरण चले लगातार कई सालों तक। 12 से 18 तक भाजपा के शासनकाल में चला। इनके समय में कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ, इनके समय में साक्ष्य प्रस्तुत हुए, सारे चीज हुए। अभी तो सिर्फ फैसला आया और इस मामले में लगातार जब फैसला आने के बाद एक कांग्रेस के सांसद विधायकों का घर घेर रहे थे और जब ये तत्काल इन लोगों ने कहा कि विशेष बैठक बुलाना चाहिए, विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, और हम लोगों ने सत्र भी बुलाया और भारतीय जनता पार्टी के सारे सदन में बैठे इनके नेता, 15 साल का मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, सब लोगों ने नेता पर जब सर्वसम्मति से सदन में जब पारित किया तो उसी समय इनको विरोध करना चाहिए था। कोई आरक्षण के विरोध में नहीं है। और जब हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को गया, उस समय दिल्ली बुलाकर महामहिम को दबाव डलवा रहे हैं। महामहिम जी करना चाहते हैं, खुद उन्होंने बुला के हमारे मंत्रियों को कहा कि आप विधेयक लाइए, हम आपको मदद करेंगे। और ये महामहिम जो हमारे संवैधानिक पद में बैठे हैं, उनको विवश और लाचार कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। मोहन भागवत जी के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां तक सिंहदेव साहब जो अभी बात कर रहे हैं, हमारे ये राजा साहब सरगुजा वाले जो अभी बात कर रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि इनके सदन में बैठे सारे नेताओं ने सर्वसम्मति से पारित किया है। तो शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं होगा, तो फिर से अप टू डेट कर लें। आपके नेताओं ने भी सर्वसम्मति से पारित किया है, तो आप क्या उसका विरोध करते हैं आप, या आरक्षण का विरोध करते हैं? तो खुल के बोलिए ना कि हम आरक्षण। अनुराग जी जवाब दीजिए। आरएसएस के जवाब ले लेते हैं, सुन लेते हैं। जी बोलिए। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सदन में यही बात रख रही थी कि आप जो जातिगत डेटा है उसको पटल में पहले रखिए और उस आधार पर आप रिजर्वेशन तय करिए, चर्चा करिए। इस चर्चा से भागते रहे क्योंकि 5 तारीख को चुनाव था प्रतापपुर का।
ये 2 तारीख को किसी तरीके से वहां पर विधेयक प्रस्तुत करके ये चुनावी माइलेज हासिल करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने आधा अधूरा बिना चर्चा किए विधेयक पारित किया। और इसलिए देखिए, चलिए देख लेंगे। देखिए अभी विधेयक जो पास हुआ है उस पर हस्ताक्षर होते हैं या नहीं, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। फिलहाल हमारे पास टाइम कम है। आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल ही 7 मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप का भी नाम शामिल है। आज केदार कश्यप पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने सीधा हमला बोला है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केदार कश्यप नकली और फर्जी आदिवासी हैं। केदार कश्यप जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कहीं नहीं देखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग केदार कश्यप को छोड़ चुके हैं। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो वो राजनीति छोड़ दें। केदार कश्यप सड़क में क्यों नहीं आ रहे हैं? साथ ही उन्होंने राज्यपाल के पास वो क्यों नहीं गए, ये भी कहा। पंद्रह दिन रह के कोटा 1 सीट जीता तो राजनीति कर रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं है, 9 महीना बचा है। पेट का बच्चा 9 महीना रहता है, बाहर आएगा पता चलेगा केदार कश्यप कितना पानी में है। केदार कश्यप जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है। अरे इनको माफ नहीं करेंगे। अरे इनके राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए? केदार कश्यप तो विधायक लोगों का घेराव कर रहे थे ना, आज सड़क में क्यों नहीं आ रहा है? केदार कश्यप आदिवासी नहीं है कि ये आरक्षण खाली कांग्रेस को मिलेगा?